अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। एक भाई ने ख्वाहिश की थी कि हम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से वीडियो बनाएं, तो लिहाजा हज़रत खालिद बिन वलीद की ज़िंदगी के तो बहुत से गोशे हैं, लेकिन हम यहाँ पर यह बताएंगे कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम में दाखिल कैसे हुए और आपके इस्लाम लाने का सबब क्या बना। तो मोहतरम हज़रात, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग के लिए और लोगों को इस्लाम में दाखिल करने के लिए हर हिकमत अमली का इस्तेमाल किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का गए, ये मुआहिदा हुआ था कि मुसलमान मक्का के अंदर सिर्फ 4 दिन रह सकते हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद अहबाब के साथ मक्का शरीफ गए। तो उस वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद इस्लाम के दुश्मन थे और हुज़ूर से सख्त नफ़रत करते थे। तो जैसे ही उन्होंने ये ख़बर सुनी कि मुसलमान मक्का के अंदर आ रहे हैं 4 दिन के लिए, तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने मक्का छोड़ने का इरादा कर लिया कि मैं ये ताकत नहीं रखता हूँ कि मुसलमानों के चेहरों को देखूँ और उनकी सूरतें देखूँ या उनसे मुलाकात करूँ। मैं मक्का में उनको देखना बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, लिहाजा मेरे लिए बेहतर ये है, मुआहिदा ये हो चुका है 4 दिन के लिए आ सकते हैं, तो मेरे लिए बेहतर ये है कि मैं मक्का को छोड़ दूँ। तो हज़रत खालिद बिन वलीद 4 दिन के लिए मक्का को छोड़कर चले गए। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पहुँचे तो आपके साथ में हज़रत वलीद बिन वलीद यानी हज़रत खालिद बिन वलीद के भाई आपके साथ थे और ये इस्लाम में दाखिल हो चुके थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत वलीद से पूछा कि खालिद कहाँ है। मक्का में दाखिल होते ही हुज़ूर ने पूछा कि खालिद कहाँ है। तो हज़रत वलीद बिन वलीद को तो सब मालूम था, लेकिन आपकी बताने के लिए हिम्मत नहीं हुई। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि तुम्हारे भाई खालिद बिन वलीद कहाँ हैं। तो अर्ज़ की हुज़ूर, वो आपकी आमद की ख़बर सुन के मक्का को छोड़कर चला गया। या रसूल अल्लाह, बहुत बुरा है वो। आपकी ख़बर सुनी तो उसने ये कहा कि मैं मुसलमानों को देख नहीं सकता। ये ख़बर सुन के वो मक्का को छोड़ कर के चला गया है। या रसूल अल्लाह, बहुत बुरा है वो। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खालिद तो बहुत अच्छा है और बहुत अक्लमंद है। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि उस जैसे अक्लमंद इंसान पर इस्लाम की खूबियाँ अभी तक ज़ाहिर क्यों नहीं हुई। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अब तुम एक काम करो, अपने नाम से खालिद को एक ख़त लिखो। हुज़ूर की हिकमत अमली देखें, हुज़ूर ने अपने नाम से नहीं बल्कि हज़रत वलीद के नाम से ख़त लिखवाया और कहा, इस ख़त में ये लिखो कि ताजदार अंबिया मक्का शरीफ आए थे और उनकी नज़रें तुम्हें तलाश कर रही थी। और हुज़ूर ने यह फरमाया है कि अगर खालिद हमारे पास जब भी आएगा तो हमारे यहाँ एहतराम पाएगा और हम उसको अपनी बारगाह में एक ख़ास मर्तबा देंगे। और ये ख़त उनके घर वालों को देख करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान मदीना वापस आ गए। 4 दिन के बाद जब हज़रत खालिद बिन वलीद मक्का शरीफ वापस आए और वो ख़त उनको दिया गया, तो जैसे ही हज़रत खालिद बिन वलीद ने ये लफ्ज़ पढ़े कि ताजदार अंबिया मक्का आए थे और उनकी नज़रें तुम्हें तलाश कर रही थी, तो हज़रत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, ये जुमला मेरे दिल के अंदर पेवस्त हो गया और उसी दिन मैंने इरादा किया कि मैं मदीना शरीफ जाऊँगा, उस ताजदार अंबिया से मुलाकात करूँगा। तो आपने ये अहद कर लिया मदीना शरीफ जाने का। फिर आप मक्का के लोगों से पूछने लगे कि मदीना शरीफ मेरे साथ कौन चलेगा, लेकिन सब मना करते थे और कहते थे आपसे कि खालिद, क्या तुम इसलिए मदीना शरीफ जा रहे हो कि तुम वहाँ जाकर मुसलमान हो जाओ। तो हज़रत खालिद बिन वलीद जवाब देते थे कि सारी दुनिया भी अगर मुसलमान हो जाए ना, तो खालिद बिन वलीद उस वक्त भी ईमान नहीं लाएगा। आखिरकार आप रात के वक्त चल दिए, तो आपको रास्ते में अम्र बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिले। वो भी अपने मदीना शरीफ जाने को छुपा रहे थे। तो हज़रत खालिद ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, तुम्हें क्या मतलब इससे। तो आप खामोश हो गए। लेकिन जब वो आपके साथ साथ चलते रहे उसी रास्ते पर जो मदीना शरीफ जा रहा था, फिर आपने पूछा, कहाँ जा रहे हो? फिर उन्होंने यही जवाब दिया। और हज़रत अम्र बिन अल-आस ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं, आप बताएं। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, मैं तो मदीना शरीफ जा रहा हूँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए। तब उनको जब ये यकीन हो गया कि हाँ, ये भी शायद मुसलमान होने जा रहे हैं, तब कहा कि बाखुदा मैं भी उनसे मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ। और फिर आप दोनों चलने लगे।
हज़रत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं कि जब हम मदीना पहुँचे तो मदीना के शुरू में ही हमने एक तालाब में गुस्ल किया और अच्छे कपड़े पहने कि हुजूर ताजदार अंबिया की बारगाह में जा रहे हैं। इतने में ही हज़रत खालिद के भाई हज़रत वलीद बिन वलीद आ गए और कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही आपके आने की खबर सुनी है, जब से हुजूर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने दूर से देखा तो हुजूर देखते ही मुस्कुरा दिए और वो मुस्कुराते रहे, हत्ता कि मैं हुजूर के करीब गया और अपने हाथ को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में दिया, जब तक हुजूर मुस्कुराते रहे। फिर आपने कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ने के बाद अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मेरी वजह से आपको बड़ी तकलीफ़ें पहुँची हैं, बड़ा नुकसान हुआ है, वहद में जो भी कुछ हुआ वो मेरी वजह से हुआ है, आपका बड़ा नुकसान हुआ है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला से मेरे लिए इस्तिग़फ़ार की दुआ करें। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस्लाम पिछले तमाम गुनाहों को मिटा देता है, यानी तुम्हें इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हज़रत खालिद बिन वलीद ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, लेकिन मेरे लिए इस्तिग़फ़ार करें, मैंने बहुत गलत किया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद के लिए इस्तिग़फ़ार की दुआ करी और फिर उसके बाद से हज़रत खालिद बिन वलीद इस्लाम के इतने पावरफुल इंसान हुए कि आपके ज़रिए इस्लाम को बहुत ज़्यादा तरक्की और खुशहाली नसीब हुई।